हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रीफ सेशन जहां पे मैं हमारे बिल्कुल नए बैंकिंग फाउंडेशन बैच से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात कि भाई बैंकिंग एग्जाम्स किन के लिए हैं। तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स के एस्पिरेंट हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के 15 से ज़्यादा एग्ज़ाम अकेले इस एक कोर्स के जरिए तैयारी करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए ग्रेजुएशन शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारे और भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हैं, जैसे आप एसएससी के एग्जाम्स की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, तो वहाँ पे आप 12 के लेवल पे, 12वीं के लेवल पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। या एसएससी में ही आप देखें तो एमटीएस है, सीएचएसएल है, दो संभावनाएं आपके पास हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं ग्रेजुएशन के पहले। लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा 15+, तो आपको खुद ही नंबर समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ, इतने सारे एग्जाम्स मैं दे सकता हूँ। ये सभी के सभी एग्जाम ग्रेजुएट लेवल पे दिए जाते हैं। अब जैसे कि कोर्स का नाम है बैंकिंग फाउंडेशन, तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है तो भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आकर के अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और बैंकिंग एग्जाम की तैयारी में एक एवरेज बच्चे को भी 5 से 6 महीने का टाइम लगता है, बिकॉज इसका डिफिकल्टी लेवल एसएससी के थोड़े ऊपर होता है। तो एसएससी से इसका डिफिकल्टी लेवल एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं उससे हायर साइड पे होता है। अगर आप एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हाथ आजमा सकते हैं, बिकॉज एसएससी की प्रिपरेशन में आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो जाते हैं। उसके ऊपर थोड़ी तैयारी हमें और करनी पड़ती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ या मैथ्स की बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, यहाँ पे प्लस आपको एसएससी वाला जीएस नहीं करना होता। यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये एरिया ही पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान एसएससी में भी है और यहाँ पे भी है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये कि एक एसएससी का जो एस्पिरेंट है, एसएससी के एग्जाम्स का जो एस्पिरेंट है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा करके अपने अपॉर्चुनिटीज का जो पोर्टफोलियो है ना उसको ब्रॉडन कर सकते हैं। तो ये फायदा आपको यहाँ पे मिलता है। अब इस कोर्स के जरिए आप क्लर्क और पीओ दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ये बहुत सिंपल और सीधी सी बात है कि भाई जो क्लर्क का पेपर होगा वो पीओ के पेपर से, प्रोबेशनरी ऑफिसर के पेपर से हल्का होगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी में। उसी तरीके से ये हमारे अलग अलग एजेंसीज हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। आईबीपीएस, आरआरबी का एग्ज़ाम होता है जो आने वाले समय में आने वाला है। इस साल ये थोड़ा पोस्टपोन हो गया, जनरली जून में इसकी नोटिफिकेशन आती थी जो इस साल के लास्ट में आएगी। आईबीपीएस आरआरबी में भी अच्छी खासी वैकेंसीज पिछली बार भी आई थी, इस बार भी संभावना है कि 12 से 15 हज़ार के करीब वैकेंसीज होंगी। और ये हमारे रीजनल रूरल बैंक होते हैं, यानी ग्रामीण बैंक। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं देना पड़ता, राइट। प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग है, बाकी मेंस में इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन भी होता है। फिर आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, आपको पता है क्लर्क की वैकेंसी इसी महीने अगस्त में आई है। उम्मीद करता हूँ जो ग्रेजुएट लोग होंगे उन्होंने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा। 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी, पीओ की भी वैकेंसी 5200 से ज़्यादा। तो ऑलरेडी आईबीपीएस क्लर्क पीओ में वैकेंसीज आ चुकी हैं। उसके बाद बात हो एसबीआई की, एसबीआई पीओ की भी आ गई और प्रीलिम्स हो गया। और आपके क्लर्क की वैकेंसी जो है वो 7 अगस्त को आई है, राइट। यहाँ पे भी आपके पास अच्छे खासे नंबर्स हैं, 5,000 के करीब। तो सिंपल सा पॉइंट ये, इसी अगस्त के महीने में हमारे पास 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल भी टोटल 40,000 के करीब वैकेंसीज थी। इस साल भी उसकी पूरी उम्मीद है। और बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर 2 महीनों को छोड़ दिया जाए, 2 से 3 महीने हार्डली, तो बाकी पूरे साल कोई ना कोई एग्जाम लगा ही रहता है। इनका कैलेंडर भी 15 जनवरी को आ जाता है। आप कभी भी बैंक के पेपर में कोई भी सिस्टेमिक डिस्क्रिपेंसी नहीं देखेंगे, जैसे अभी एसएससी के मामले में आपको देखने को मिला। बहुत आराम से पेपर होता है, नो पेपर लीक, नथिंग लाइक दैट, राइट। और अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन से सिलेक्शन में 8 से 9 महीने लगते हैं। वो कहते हैं ना, बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है, आपका भी एक नया जन्म हो जाता है। बिकॉज जब आप अपने लेवल पे अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं तो जीवन का की एक नई शुरुआत वहाँ से होती है। प्लस यहाँ पे जो सैलरीज हैं, जो पर्क्स हैं, वो भी आपको काफ़ी बेहतर मिलते हैं। इंटरनल एग्जाम दे करके भी आप बहुत जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं, जो बाकी नौकरियों में आपके पास ऑप्शन नहीं होता, राइट। तो ये सारे फायदे हैं, लेकिन ये फायदे तब मिलेंगे जब पेपर क्लियर होगा। और पेपर आप क्लियर कर पाएं, इसी के लिए हमारा ये बैंकिंग फाउंडेशन बैच करियर विल पे हर महीने अवेलेबल होता है। तो आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, सभी तरह के एग्जाम्स जो हैं आप इससे दे सकते हैं। इंश्योरेंस, अभी एलआईसी डबल एओ की पोस्ट आई है, राइट। तो एलआईसी है, एनआईसीएल है। तो यहाँ पे भी इसीलिए मैंने कहा 15+,
एग्जाम्स को आप आसानी से इस कोर्स के जरिए टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें बैच के स्ट्रक्चर की, तो ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच होता है, यानी आपको एक कंप्लीट पिछला बैच भी आपको मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, सो दैट अगर आपका कोई एग्ज़ाम हो बीच में कोर्स पूरा होने से पहले, तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से कोर्स से रेफर कर लें। कई बार वो एस्पिरेंट भी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं, एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिन पे उनकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर है, तो उनको भी इससे फ़ायदा होता है। बाकी आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पे चलती ही चलती हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 19 अगस्त शाम 7 बजे से, और क्लासेस जो स्टार्ट होंगी आपकी वो 22 अगस्त से शुरू होंगी। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है, यानी 1 साल तक सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल होंगी। राइट, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, और क्योंकि प्री प्लस मेंस पूरा है इसीलिए आपको सारे चेहरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो ये कंप्लीट बैच होता है। इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस या इस तरह की कोई ज़रूरत, वैसे यहाँ पे प्रैक्टिस बैच होता है इसीलिए हम अलग अलग एग्जाम के लिए नहीं निकालते, लेकिन कई बार वो स्टूडेंट की डिमांड होती है। जैसे अभी IBPS क्लर्क पीओ टारगेट बैच भी था, तो वहाँ पे हमने सीधा उस हिसाब से प्रैक्टिस कराने की शुरुआत की थी। बट ये फाउंडेशन है, तो बिल्कुल जमीन के नीचे से मिट्टी भुरभुरी करते हुए आप टॉप लेवल SBI PO तक तैयारी करते हैं। हर एक सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कॉन्सेप्ट डिस्कशन, उसके बाद एक ग्रेडेड पैटर्न में क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यानी बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। तो इस तरह का कोर्स का स्ट्रक्चर है। तो कंप्लीट ज्ञान और कंप्लीट प्रैक्टिस सब इसी कोर्स के अंदर है। तो ये थी सूचना इस बैच से संबंधित। बाकी हमारी मुलाकात होगी क्लासेस में, और तब डिटेल्ड कोर्स स्ट्रक्चर, पढ़ने का तरीका, पैटर्न, कैसे बैंक का पेपर बाकी पेपर से अलग होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी जब हमारी मुलाकात होगी 22 अगस्त को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।